क्या आपको पता है इनकम टैक्स में छूट जैसे फायदे भी आपकी पत्नी करा सकती है? चौंकिए मत। इस वीडियो में बताएंगे उन 3 सॉलिड तरीकों के बारे में जिससे आपका 7 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स बच सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है चारू अग्रवाल और आप देख रहे हैं जी बिजनेस। अगर आपकी वाइफ आगे पढ़ना चाहती है तो एजुकेशन लोन लेने से काम बन जाएगा। पते की बात यह है कि आपको उन लोन पर लगने वाले इंटरेस्ट पर टैक्स छूट मिलेगी। एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट पर आप 8 सालों तक टैक्स छूट ले सकते हैं। ये छूट इनकम टैक्स के सेक्शन 80E के जरिए मिलती है। हालांकि आपको लोन लेते वक्त ये ध्यान रखना होगा कि आप स्टूडेंट लोन लें और किसी ऐसे बैंक से लें जो सरकारी हो या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हो। दूसरा है शेयर मार्केट। अगर आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैपिटल गेन पर 1 लाख रुपए तक टैक्स छूट ले सकते हैं। ऐसे में अगर आपकी पत्नी की कमाई बहुत कम है या वो हाउसवाइफ है तो उन्हें आप कुछ पैसे दे सकते हैं और उनके नाम पर शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह उन पैसों पर जो रिटर्न मिलेगा उस पर आपकी पत्नी को 1 लाख रुपए तक के कैपिटल गेन पर टैक्स छूट मिलेगी। वहीं अगर आप ये पैसे खुद ही इन्वेस्ट करते हैं और आपको पहले से ही 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन होता है तो आपका कुल गेन 2 लाख रुपए हो जाता है। ऐसे में आपको 1 लाख रुपए पर टैक्स चुकाना पड़ेगा, तो यहाँ से भी टैक्स बचा सकते हैं। शादी के बाद अक्सर कपल अपने गोल्स पूरा करने की सोचते हैं। इनमें से एक होता है अपना घर। जॉइंट होम लोन लेकर घर खरीदने की प्लानिंग करें और दोनों के नाम पर रजिस्ट्री करवाएं। ऐसे में आप दोनों ही होम लोन पर मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हैं। इस तरह देखा जाए तो आपको टैक्स में दोगुना फायदा होगा। प्रिंसिपल अमाउंट पर आप दोनों ही 1.5 लाख रुपए यानी कुल 3 लाख रुपए 80C के जरिए क्लेम कर सकते हैं। साथ ही इंटरेस्ट पर दोनों को 2-2 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट सेक्शन 24 से ले सकते हैं। देखा जाए तो आप कुल मिलाकर 7 लाख रुपए तक पर टैक्स का फायदा पा सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी बचत से जुड़े और भी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जी बिजनेस।